राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा था कि दिति के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान बाराह ने मार डाला, हिरण्याक्ष का उद्धार कर दी भगवान बाराह। लेकिन हिरण्याकश्यप का क्या हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं, देखो भाई के मरने के बाद में हिरण्याकश्यप देवताओं से द्वेष करने लगा और मन में सोचा कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। हिरण्याकश्यप एक दिन मंदराचल पर्वत पर गया, तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते ये हाल हुई कि शरीर की जो खाल थी ना वो चींटी खा गई, केवल हड्डी शरीर में रह गई और उसके ऊपर घास जम गए, बांस जम गए, बड़े बड़े वृक्ष जम गए। लेकिन उसके तपस्या से अग्नि की लपट निकलने लगी और वो अग्नि की ज्वाला सीधे जाकर के स्वर्ग में जितने देवता बैठे थे ना उनको जलाने लगी। तो देवता भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रभु अरे आप कोई उपाय सोचिए, वो हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है, जाकर के जो कुछ वरदान देना हो उसको दे दो, हैं? नहीं तो उसके तपस्या से हम लोग सकुशल स्वर्ग में रह नहीं सकते, जीते जी मर जाएंगे। तो उससे अच्छा है आप जाकर के हिरण्याकश्यप को वरदान ही दे दो। अब ब्रह्मा जी पहुंचे तो हिरण्याकश्यप दिखाई ही ना दे, कमंडल का जल हाथ में लिए जैसे छींटा मारे। तब हिरण्याकश्यप के ऊपर से जो घास जमे हुए थे ना, बांस जमे हुए थे, सब खिसक गए। हिरण्याकश्यप निकला। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा वरदान मांगो। आप जैसा तपस्या ना कोई पहले किया है ना कोई आगे करेगा, आपको क्या चाहिए? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु मैं अमरत्व तो चाहता हूँ, मुझे आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु जन्मवतान वीरे देहेन सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युवे प्राणना ध्रुवा। ये बिल्कुल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसके अलावा आपको जो चाहिए सो मांग लो। तब हिरण्याकश्यप 1-2 वरदान नहीं मांगा, अरे वरदान का पूरा लाइन लगा दिया। अब क्या कहता है, कुछ और नहीं तिना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे भीतर न मरूं बाहर न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहारी नहीं, दुनिया में हमें। अब जब ऐसा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वरदान पा गया, घर पर आया। अब घर पर आया तो देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया, पराजित कर दिया। अब देखो पवन देवता आकर के हिरण्याकश्यप का द्वारा बाहरने लगे, वरुण देवता आकर पानी भरने लगे, अग्नि देवता आकर भोजन बनाने लगे। सारे देवता सारे राजा हिरण्याकश्यप के बस में हो गए। अच्छा देखो, जब व्यक्ति गरीब रहता है ना
गरीब है, निर्धन है तो बड़ा सीधा, बड़ा भोला है, लगेगा इतना सीधा, ये दिखाई पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कहीं संसार में नहीं होगा। संत जन कहते हैं कि सच है मनुष्य कंगाली में, अरे करता कोई उत्पात नहीं, करता कोई जब वही बड़ा हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं, जब वही बड़ा हो। सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं, जब वही बड़ा हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। आज हिरण्याकश्यप किसी से सीधा बोलता ही नहीं है, हमेशा भ्रुकुटी टेढ़ी रहती है। और गोस्वामी जी कहते हैं अरे कोई सा जन्मा जगे माही होता पाएगा मत नाही। कोई सा जन्मा जगे माही रबता पाई का मत नाए। कोई सा अब जैसे बल मिल गया, राज मिल गया, तो हिरण्याकश्यप को अभिमान हो गया। अब सारे राजाओं को अपने बस में कर लिया, देवताओं को बस में कर लिया, एक छत्र राज करने लगा। अब आज हिरण्याकश्यप सोचता है कि मैं अपने नाम का विद्यालय बनवाऊंगा। अब हिरण्याकश्यप ने अपने नाम का एक विद्यालय बनवाया, फिर सोचा मैं अपने बच्चों को इसी में पढ़ाऊंगा। सबसे छोटा पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद। कयाधु के पास हिरण्याकश्यप पहुंचे, कहने लगी देवी मेरे जाने पर जो बालक आपके गर्भ में था उसको भी मुझे दिखाओ, कहाँ है। कयाधु अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को लेकर आती हैं। राजन यही आपका छोटा बालक है, देख लो। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को गोदी में उठाया और कहा बेटा आप ये बताओ आप क्या विद्यालय में पढ़ने जाओगे। हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, मेरा नाम लिखा दो। अब गुरु शुक्राचार्य जी से मुहूर्त निकलवा करके हिरण्याकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो एक दिन हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को गोदी में लिए और कहते हैं बेटा आपने विद्यालय में क्या पढ़ा। तब प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमने यही पढ़ा है क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने यही पढ़ा है कि भगवान नारायण का पहले कथा का श्रवण करो, फिर उनके नाम का कीर्तन करो, फिर भगवान नारायण का स्मरण करो। नवधा भक्ति का जो है बखान करने लगे प्रहलाद जी। और जब नवधा भक्ति का बखान करने लगे तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, गोदी से प्रहलाद को जमीन में पटक दी और सोचने लगे कि देखो मेरे बेटे को नारायण के नाम का रोग लग गया है। और ये नारायण नाम का जो रोग है ना बड़े तेजी से फैलता है। देखो बेटा तो अपना है, प्रेम बहुत है, अपना पुत्र है, लेकिन जो नारायण के नाम का रोग लगा हिरण्याकश्यप सोचता है ये नारायण के नाम का जो रोग है
ये रोग बहुत जल्दी फैलता है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे दैत्य कुल में ये फैल जाए। जैसे देखो ये अपना जो शरीर है ना, सबको बहुत प्रिय है, अपना हाथ भी प्रिय है, पाँव भी प्रिय है? लेकिन डॉक्टर साहब कहें कि आपके हाथ में भयानक रोग हो गया है और रोग फैलता हुआ जा रहा है, अब प्राण को बचाना है, शरीर की रक्षा करना है, तो इस हाथ को कटवाना पड़ेगा। तो देखो हाथ से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन शरीर के रक्षा के लिए हाथ कटवाएंगे कि नहीं है? कटवाएंगे। तो हिरण्याकश्यप जी प्रहलाद जी से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं नारायण के नाम का रोग जो है ना, ये बहुत तेजी से फैलेगा, तो पूरे दैत्य कुल में ये रोग लग जाएगा, इसलिए इस रोग को यहीं पर समाप्त कर दो। अब विष लेकर आते हैं, मिलाकर देते हैं, प्रहलाद को पिलाते हैं, लेकिन प्रहलाद नहीं मरते। पहाड़ से नीचे फेंक दिए, समुद्र में फेंक दिए, हाथी से कुचलवाए। हिरण्याकश्यप की बहन पहुंची होलिका, वो लकड़ी का ढेर लगा करके उसी में लेकर प्रहलाद को बैठ गई, भैया आग लगा दो। तो होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा एक चुनरी मिली थी, उस चुनरी को ओढ़ कर यदि होलिका बैठ जाती थी तो अग्नि का स्पर्श नहीं होता था। अब स्वयं तो चुनरी को ओढ़ लेती है और प्रहलाद को पकड़ लेती है, लेकिन पवन देवता ने कृपा किया तो चुनरी उड़कर दूर गिरी, होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी बच गए। आज हिरण्याकश्यप बहुत दुखी। तो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संड और अमर्क, संडामर्क ने कहा राजन आप मुझे एक मौका और दे दो, मैं आपके बच्चे को सुधार दूंगा। हिरण्याकश्यप कहते हैं देखो आप इतना दिन से मेरे बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो यही क्या सिखाए थे कि नारायण के नाम का ये भजन करें। संडामर्क कहते हैं राजन ये आपका जो बेटा है ना, जो कुछ आपको सुना रहा है ये मैंने नहीं पढ़ाया, हमें लगता है ये पढ़ा पढ़ाया ही जन्म लिया है, लेकिन अब की मुझे मौका दे दो, मैं आपके पुत्र को सुधार दूंगा। अब संडामर्क प्रहलाद जी को लेकर जाते कहते हैं बेटा आपके पिताजी आपको भोजन देते हैं, वस्त्र भी आपको देते हैं, रहने के लिए छत देते हैं, आपको कष्ट, आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा तो आपके पिताजी आपकी मदद भी करेंगे, तो आप नारायण का भजन क्यों कर रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा सुनो गुरुदेव, जब ये शरीर यहाँ से छूटेगा ऊपर जाओगे तो मेरे पिताजी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ऐसा धन कमाओ, अरे ऐसा धन कमाओ जो साथ जा सके, मौका पड़े तो वक्त में वो काम आ सके, मौका पड़े तो वक्त यहाँ से जाने के बाद में ऊपर आपकी मदद हमारे पिताजी नहीं कर पाएंगे। अब संडामर्क ने सोचा ये तो मुझे पढ़ा रहा है। संडामर्क को क्रोध आया, प्रहलाद के हाथ पांव में जो है रस्सी बांधकर जमीन में डाल दी और दोनों भाई चले गए नाश्ता करने। अब इधर प्रहलाद के मित्रों ने कहा भैया ये बताओ आखिर आप इतना हट क्यों कर रहे हो, आप अपने पिता का कहना क्यों नहीं मानते हो। अच्छा ये बताओ कि जो आप अपने पिताजी को सुनाते हो नारायण के नाम की भक्ति, ये हमारे गुरु जी ने तो पढ़ाया नहीं, और हम और आप साथ में भोजन करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में हम लोग लगभग सोते भी हैं, तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, आपको ये सब किसने पढ़ाया। तब प्रहलाद जी कहते हैं हमको नारद जी ने पढ़ाया।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला गया तो इंद्र पहुंचे, हिरण्याकश्यप के पुत्रों को मार दी। और हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु थी गर्भवती। तो इंद्र ने सोचा कि मैं इनको अपने इंद्रलोक में ले जाऊंगा। जब कयाधु अपने बच्चे को जन्म देगी तो मैं बच्चे को मार दूंगा, कयाधु को छोड़ दूंगा, क्योंकि गर्भवती स्त्री का वध करने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए इंद्र कयाधु का वध नहीं किया। लेकर जा रहे थे कि रास्ते में नारद जी मिल गए और कहने लगे, अरे भले आदमी, तुम कयाधु को लेकर कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे इसके गर्भ में भगवान का परम प्रिय भक्त पल रहा है, इसको आप नहीं ले जा सकते हो। सो नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर आ गए। अब नारद जी रोज सत्संग करते थे, तो प्रहलाद जी अपनी मैया कयाधु के गर्भ से सब कुछ सुन रहे थे। तो आज प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु तो नारद जी हैं। लेकिन भैया प्रहलाद, फिर भी आप अपने पिता से बैर क्यों करते हो? आपके पिता समर्थवान हैं, अरे उनसे तो देवता भी डरते हैं। तो ये नारायण कौन है? नारायण के नाम का भजन क्यों करते हो? तब प्रहलाद ने कहा, सुनो भैया, हमारे पिताजी आपकी मदद केवल इसी स्थान पर आपकी मदद कर सकते हैं, पृथ्वी लोक में। और जब शरीर छूटेगा तब मदद करने वाले हमारे पिताजी नहीं हैं। कि घराने भूमे पसवे ही गोते, नारी ग्रहे द्वारी सखा मसाने, देहि सीतायाम परलोक मार्गे, और धर्मानुरागी गच्छत जीवेशः। घरान भूमि पसो ही गोष्ठ, जब शरीर छूटेगा तो ये चिन्मयी आत्मा तो निकल जाएगी, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये पशु की भात द्वार पर पड़ी रहेगी। नारी गृहे द्वार, जो पत्नी होगी वो ज्यादा से ज्यादा घर में रोएगी, द्वार तक आएगी। सखा मसाने, जो आपके मित्र होंगे वो शमशान घाट तक जाएंगे। और देहि चितायाम, जैसे शरीर में आग लगाई गई पर लोग मार्गे, धुआं ऊपर को जाने लगा, तो धर्मानुरागी गच्छत जीव ऐसा, जो धर्मा अनुरागी लोग वहां पर रहेंगे। वो कहेंगे, बेचारा अच्छा कर्म किया होगा तो वैकुंठ को जाएगा, नहीं तो नरक को जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा यहाँ के लोग आपके साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। कि भंवरेवा के तोहरा संग जाई, भंवरेवा के तोहरा संग जाई, भंवरेवा के तोहरा संग जाई। बेरिया सब कोई देखे, घर हर बजत बधाई। आवत बेरिया सब कोई देखे, घर घर बजत बधाई।
पांच बांसी के बनल खटोला मोज के रसरी पुराई भैया भतीजा चुन चुन बंधले भैया बबुआ के होला खुदाई भवदेवा तोहरा संग जाई पेट सिरहने माई रोवे बाह पकड़ी के भाई हाँ भाई बाह पकड़ी के भाई लपकी झपकी के तिरिया रोवे घरीबा से हो लपिदाई भवरेवा तोहरा संग जाई कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी निर्वाणी अब की गमुना फिर नहीं आवना अब की ले लिया सब से विदाई भवरेवा तोहरा बिहारी लाल की सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं भैया यहाँ से जब जाओगे आगे तब मेरे पिताजी आपकी मदद नहीं करने वाले, इसलिए मेरे मालिक के नाम का भजन करो। प्रहलाद के मित्र कहते हैं सुनो, यदि मैं आपके मालिक के नाम का भजन करूंगा तो आपके पिताजी मुझे मार डालेंगे। प्रहलाद ने कहा ये बताओ मेरे पिताजी मुझे मारने का प्रयास किए हैं, क्या मुझे मार पाए? मित्रों ने कहा मार तो नहीं पाए, फिर आप क्यों चिंता करते हो? अरे नारायण ने यदि मेरी रक्षा किया है तो आपकी भी रक्षा करेंगे। चलो मेरे साथ में कीर्तन करो।
कीर्तन करना है। हाँ हाँ, कीर्तन के साथ साथ में आंख मिचौली का खेल भी खेलना है। आंख मिचौली का खेल, अच्छा ये आंख मिचौली का खेल प्रहलाद जी कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में होगा। एक समय जीव और आत्मा में बातचीत हुई कि चलो आंख मिचौली का खेल खेला जाए, तो ये जीव जाकर के छिप गया। परमात्मा ने जब विराट रूप लिया तो विश्व के संपूर्ण जीव परमात्मा के उदर में समाहित हो गए। हमारे प्रभु एक एक को ढूंढ ढूंढ करके बाहर कर दिए। अब हमारे प्रभु कहते हैं हमने आप लोगों को ढूंढ लिया, अब मैं कण कण में घट घट में उपस्थित हूँ, अब आप मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं अब इस आंख मिचौली में गोविंद को ढूंढना होगा। अब सारे लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन क्या करते हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण नारायण नारायण। अब देखो कीर्तन हो रहा था। अब संडा मर्ग को पता चला कि विद्यालय में नारायण के नाम का हल्ला मचा हुआ है। दोनों भाई दौड़े दौड़े आए, प्रहलाद को पकड़े मारने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन, जैसे संडा मर्ग ने प्रहलाद के शरीर को स्पर्श किया तो ऐसा करंट लगा कि संडा मर्ग भी ताली बजाकर कीर्तन करने लगे। बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब जोर जोर से नारायण के नाम का कीर्तन होने लगा। अब हिरण्याकश्यप के कर्णपुटों में कहीं आवाज सुनाई पड़ी और दौड़ कर आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज के दिन यदि हिरण्याकश्यप भी प्रहलाद को छू लेता, स्पर्श कर लेता तो बिना नाचे नहीं रहता। लेकिन वो बहुत चतुर था, दूर से ही तलवार को पृथ्वी पर पटका तो कीर्तन शांति हो गया। अब दौड़ कर जाकर के प्रहलाद को पकड़ लेते हैं। कहते हैं सुनो, आज तक तो मैं सोचता था कि मुझे स्वयं अपने पुत्र का वध न करना पड़े, लेकिन अब मैं तुझको मार डालूंगा। तो किसके बल पर इतना अभिमान कर रहा है? अरे मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, है? लेकिन तुमको किसने वरदान दिया है? तब प्रहलाद जी कहते हैं हे पिताजी, न केवल में भवता सराजन सवे बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेवी तीर्थिर जंगमावे ब्रह्मादयो नवसम प्रणीता। हे पिताजी, आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है ना, और मैं ब्रह्मा जी के पिता के ऊपर अभिमान करता हूँ। न केवलम में बहुत सराजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान, जो सबको बल प्रदान करते हैं, जो जड़ को चेतन बना देते हैं, चेतन को जड़ बना देते हैं। अच्छा देखो, जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तब परशुराम जी वहां पहुंचे। लक्ष्मण जी ने थोड़ा विनोद किया तो लक्ष्मण जी को मारने के लिए परशुराम जी अपने फरसे को उठाना चाहते हैं, लेकिन चेतन है लेकिन जड़ हो गया। अब लेकिन जब राम जी से परशुराम ने कहा आप मेरे धनुष को तोड़ कर दिखाओ,
आप धनुष को तोड़ दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप पारब्रह्म हो। तो इतना कह रहे थे, धनुष देने को सोचे थे, दिए नहीं थे, हाथ से इसे उठाए थे तो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया कि देती चापू आप ही चले गया परशुराम मन विस्मय आप ही चल गया परशुराम मन विस्मय भयो। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमारे नारायण जड़ को चेतन बना देते हैं, चेतन को जड़ बना देते हैं। आपके ब्रह्मा जी तो उनके पुत्र हैं। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और कहने लगा सुनो, फिर ये बता तेरे नारायण कहाँ हैं, उनको बुला। प्रहलाद जी को ले जाकर के खंभे में बांध दी। कहते हैं बता तेरा नारायण कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी, अरे मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आगे क्या है, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जहां आपका प्रेम पुष्ट हो जाएगा वहीं पर मेरे नारायण आपको दर्शन दे देंगे। आहा। तो हिरण्यकश्यप कहता अरे दुष्ट, तुमको इतना विश्वास है तो अपने नारायण को बुला। जिस खंभे में प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बांधा था, प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी और तो बात छोड़ो, इस खंभे में भी हमारे नारायण हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा खंभे में हैं? हाँ हाँ, अरे इस खंभे में हैं, आपके शरीर के भीतर हैं, आपके तलवार में हैं, सर्वत्र हैं। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया कि हिरण्यकश्यप खंभे में किया खड़ग का वार, और उसी समय नरसिंह बने प्रगटे लीलाधार। उसी समय बने प्रगटे लीलाधार। उसी हम पर अपने तलवार का प्रहार किया, तत्काल भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की कि गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ पाटो, गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ फाटो, चर चरानो निकशो नर नाहर को रूप यत भयानो है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, और सकुचत सरोज मानो अंग जात खानो है। अब इतना तेजी से हुंकार भरने लगे कि समुद्र उथल पुथल करने लगा। हिरण्यकश्यप पृथ्वी पर गिरा, फिर उठा, फिर गिरता है, फिर उठता है। आप कौन हो? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यही तो मेरे नारायण हैं। अब भगवान नरसिंह दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद के प्राण को बचाने के लिए हमारे प्रभु प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः। आज हिरण्यकश्यप को पकड़कर ले जाते हैं, शान दरवाजे के समीप बैठ जाते हैं। आज तुझको मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है सुनो, आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं ऊपर मरूंगा, ना मैं नीचे मरूंगा, ना मैं नर से मरूंगा, ना मैं पशु से मरूंगा। भगवान नरसिंह कहते हैं ना मैं नर हूं, ना मैं पशु। आपको क्या दिखाई पड़ता हूं? हिरण्यकश्यप कहता है आप तो दोनों दिखाई पड़ते हो। इसमें ना नर हो ना पशु हो और दोनों भी उपस्थित है, फिर भी मैं मर नहीं सकता हूं।
क्योंकि मैं ऊपर नीचे नहीं मरूंगा कहीं भी। भगवान नरसिंह कहते हैं, अरे भले आदमी, मैं आपको तो अपने जंघा पर लेटाकर मार डालूंगा, आपको मरना है। मैं नहीं मरने वाला प्रभु। क्यों? क्योंकि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा, आपको मारने के लिए मेरा जो नाखून है ना, मेरा नाखून ही आपको मारने के लिए काफी है। हिरण्यकश्यप कहता, सुनो, फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा जितने लोग बनाए जाते हैं ना, ब्रह्मा जी के सृष्टि के द्वारा, मैं उनमें से किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। तो भगवान नरसिंह कहते हैं, अरे भैया, आपके ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, अरे अब मेरा सब कुछ चला जाएगा। मैंने घर बनाया, मकान बनाया, सारे देवताओं को अपने बस में किया, आप मुझे मार डालोगे क्या? भगवान नरसिंह कहते हैं, हाँ बिल्कुल मार डालूंगा। तो हिरण्यकश्यप कहता है, प्रभु लेकिन मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे एक वरदान और दिया है। क्या? कि 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान नरसिंह ने कहा, भैया इसीलिए तो मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया, मलमास। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मुझे क्या पता प्रभु कि 13 महीना भी होता है। नहीं, मैं तो 13 महीना के लिए वरदान मांग लेता। अब हिरण्यकश्यप उठ करके भगा। हमारे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं, पर लिटाकर अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के पेट को चीरकर और उसके आदि को अपने गले में डाल लेते हैं। कयाधु आकर रोने लगी कि मेरे पति देवता आज हम सबको छोड़कर चले गए। तो भगवान समझाते हैं कि देखो, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णानि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नमानि देहि। गीता में लिखा है, जिस प्रकार से हम सब अपना पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीव आत्मा है, अपने पुराने शरीर को छोड़कर नूतन नवीन नए शरीर को धारण कर लेता है जीवात्मा। जब फिर रोने लगी कयाधु, तब भगवान समझाते हैं कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, बता कुछ लोग कहते हैं मैंने गाड़ी लिया, मकान बनाया है, 2 मकान दिल्ली में, 2 बम्बई में, 2 चंडीगढ़ में है, 2 दिल्ली में, 2 मुंबई में, 2 चंडीगढ़ में, 2 लखनऊ में, गांव में तो अनेकों मकान हैं। लेकिन हमारे प्रभु जी कहते हैं कोई कुछ नहीं करता है। ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, कौन है महावाणी है आती जहां से, कुछ तो बता कर
तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम हो पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर हो या पैर सोच समझी करे समझाते प्यारे, सोच समझी पैरी डोलते हैं, पैरी या तू डोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये जो हाथों में तेरे, सोच समझी करे उतरी दे रे, सोच समझी हाथ तोलते या तू तोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? जिसको नहीं है चौरासी चक्कर में पड़ता वही है, जन्म में मरेवा किसकी खदा है, मुख बोलता है या तू बोलता है?
नारद भगवान की। नरसिंह भगवान ने कयाधु को समझाया कि देखो सब कुछ करने कराने वाला मैं हूँ। आपका पति अभिमानी था, मैंने उसको मुक्ति प्रदान किया। आत्मा कभी मरती नहीं है। नरसिंह भगवान ने कयाधु को समझाकर भेज दिया। अब इधर देवता लोग सोचते हैं कि भगवान नरसिंह का क्रोध कैसे शांति हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी जी को बुलाओ। देवता लोग पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। अरे मैया, क्या हुआ भैया? अरे आपके पति देवता वहां पर बब्बर शेर बनकर बैठे हैं, बड़े क्रोधी हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं सुनो, मेरे पति देवता को क्रोध आता ही नहीं। जब भृगु जी ने अपने पैरों का प्रहार मेरे पति देवता के वक्षा स्थल पर किया, तब हमारे प्रभु ने कहा अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणों मर्दयन स्वयं पारिना। हे ब्राह्मण देवता, मेरा जो वक्षा स्थल है ना, ये पाषाण के समान है, पत्थर के समान। आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारे प्रभु के तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। चलो मैं देखती हूँ। अब लक्ष्मी जी जैसे पहुंची भगवान नरसिंह के पास, नरसिंह भगवान ने जोर से हुंकार भरी, भाग कर पहुंची बैकुंठ। देवताओं ने कहा क्या हुआ मैया? लक्ष्मी जी ने कहा ये मेरे पति देवता नहीं हो सकते। अरे मैंने कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं। तब नारद जी कहते हैं भैया, जब तक प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के पास नहीं जाएंगे तब तक उनका क्रोध नहीं शांत होगा। प्रहलाद जी को जब देवताओं ने भेजा, प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान नरसिंह ने अपने गोदी में ले लिया प्रहलाद को और कहते हैं बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नामे के गाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया और कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि को जलाने में। मंजुल मुखारी बिंद चूम चूम कहे प्रभु, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। और हिये से लगाए और प्रभु कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र हमें देर हुई आने में। भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा, हमको आने में देर हो गई। मेरे नाम का आपने भजन किया तो आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। हे बेटा, मेरे आने में देरी हो गई सो मुझे क्षमा करना और आप मुझसे वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, मैं आपसे यही मांगता हूं कि यदि मेरे मन में कुछ मांगने की कामना भी हो तो वो भी आप कभी मुझे देना मत। यदि मैं आपसे मांगू तो भी आप मुझे कुछ मत देना। लेकिन भगवान कहते हैं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं यही दे दो कि मेरा जो पिता था ना वो बड़ा अत्याचारी था, तो हे प्रभु मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान कहते हैं बेटा, आप जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। 7 पिता पक्ष की, 7 माता पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की। तो आपके पिता की दुर्गति नहीं हो सकती है, उनकी तो सदगति होगी बेटा। अच्छा देखो, हमारे परमात्मा कहते हैं यदि आज भी कोई प्रहलाद बनने को तैयार हो जाए तो मैं नरसिंह बन सकता हूं। भगवान कहते हैं कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मागत,
पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, और तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंभ में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, परिकाढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में। भगवान कहते हैं अरे मेरे लिए आप यदि प्रहलाद बन जाओ तो मैं नरसिंह बनने को तैयार हूं। अब गद्दी पर प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने बिठा दिया, अभिषेक कर दिया और जाने लगे तो ब्रह्मा जी से कहने लगे सुनो, वरदान देने से पहले जरा सोच लिया करो, हैं? अरे एक दो वरदान दे दो, तुम वरदान देने लगते हो तो सोचते ही नहीं हो कितना वरदान दे दो। ऐसा कहकर चले गए। अच्छा एक बार एक कलयुगी व्यक्ति आया, नारद जी से पूछा महाराज हमारे बड़ी गरीबी है, आप ये बताओ कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, सो मैं उनको प्रसन्न करके वरदान मांग लूं। नारद जी ने कहा सबसे पहले प्रसन्न होते हैं शंकर जी, लेकिन वो ज्यादा वरदान नहीं देते, ज्यादा वरदान लेना हो तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो। अब कलयुगी व्यक्ति ने भाई तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बेटा वरदान मांगो। कहने लगा सुनो मुझको 3 वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मांग लो। तो उसने कहा पहला वरदान तो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वरदान तो कि मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया दे दिया। तीसरा मांग लो। तो भगत ने कहा तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी ने दे तो दिया। अब भगत आ गया, घर भी बन गया, विवाह भी हो गया। एक दिन सर्दी जुकाम बुखार हो गया, ठीक होने का नाम ही ना ले। पत्नी ने कहा देखो मैं आपके सिर को दबाते दबाते तंग आ गई हैं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तब इनको ध्यान आया कि ब्रह्मा जी के पास मेरा 3 वरदान है, हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी आए, भैया क्या चाहिए? अरे मेरा वरदान मुझे तो ले लो भैया। तो पहला वरदान ये दे दो कि मेरा खांसी जुकाम बुखार सब ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ठीक हो गया। दूसरा वरदान ये दे दो कि खांसी जुकाम बुखार कभी हमारे ना हो। कहना भैया ये भी दे दिया। तीसरा भी मांग लो, मुझे छुट्टी मिल जाए। तो भगत कहता है तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में हैं कि ये तो हिरण्यकश्यप से भी आगे निकल गया। अब कुछ समय व्यतीत हुआ तो कुंवार वाला नवरात्र आया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे मैके में मेरे भतीजा का मुंडन है और मैं अकेली बुआ हूं, तो लोई हमको ही पकड़ना है। तो ये वर्षा का महीना है, बरसात का कुछ ठिकाना नहीं, कब पानी आ जाए, तो चलो आज ही चल देते हैं। पति देवता ने कहा आज नहीं कल ही चलेंगे। अब प्रभु की कृपा, रात में लगा बरसने पानी। सुबह उठी पत्नी, रोने लगी और डांटने लगी पति देवता को कि मैंने कल ही आपसे कहा था कि मुझे मेरे मैके पहुंचा दो, वहां पर लोई कौन पकड़ेगा, मुंडन का मुहूर्त निकल रहा है। अब जब डांटने लगी पत्नी तो इनको स्मरण हुआ कि 3 वरदान ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी आए, भैया क्या बात? अरे इंद्र से बोल दो पानी को बरसाना बंद करें। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मानो ये काम हो गया। और तो कहता है दूसरा वरदान ये दे दो। पहला वरदान तो दे दो कि इंद्र पानी बरसाना बंद कर दें। दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारे यहाँ से लेकर के घर से ससुराल तक
कहीं हीला हमको दिखाई ना पड़े, सब झाड़ू पोछा चकाचक लगा रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। अच्छा भैया और क्या मांगना है? तो भगत ने कहा तीसरा वरदान यही दे दो कि जब चाहो तब 3 वरदान और मांग लो। अब ब्रह्मा जी की हालत खराब हुई, पहुंचे नारायण के पास। प्रभु, अरे आपने हिरण्यकश्यप से तो बचाया था, लेकिन एक कलयुगी भक्त मिल गया है, उससे मेरी रक्षा करो। तब नारायण ने योगमाया भगवती को भेजा। योगमाया भगवती आकर के उस भगत के जिह्वा पर बैठ जाती हैं। भगत ने कहा ब्रह्मा जी आप दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगत ने कहा पहला वरदान तो ये दे दो कि हमारी जो धर्म पत्नी है ना, ये भी परमात्मा के प्रति कुछ भक्ति करने लगे। और दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारी जो संतान है ना, हमारी संतानें भी सात्विक आहार करें और परमात्मा के नाम का ही भजन करें। तीसरा वरदान ये दे दो कि अंत में परमात्मा के नाम का भजन करते करते हमारी मुक्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, भगत ने कहा कि अंत समय में मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया चाहे मुक्ति लो चाहे भक्ति लो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। तो ऐसे भी भगत होते हैं। अब कथा का इसी स्थान से विराम। अब आरती संपन्न हो।